देसराज को बड़ा झटका लगा है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया जा चुका है। एचपीपीसीएल के डायरेक्टर पद से सस्पेंड है देसराज और उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका हिमाचल हाई कोर्ट में लगाई थी, जिसे रद्द कर दिया गया है और किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। गिरफ्तारी के डर से आपको बता दें कि देसराज 23 मार्च से ही फरार बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिमला में विमल नेगी की मौत पर यह बड़ा अपडेट है। हिमाचल हाईकोर्ट की तरफ से देसराज को बड़ा झटका लगा है, जो हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर पद से सस्पेंड किए जा चुके हैं। जिस तरह विमल नेगी के शव को रखकर बीसीएस में एचपीपीसीएल के कार्यालय के बाहर 6 घंटे तक विमल नेगी के परिजनों ने प्रदर्शन किया था, धरना दिया था। उसके बाद कार्रवाई करते हुए डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल देसराज को सस्पेंड कर दिया गया था। उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज थी, लेकिन उस अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया जा चुका है। सीधे रुक करते हैं शिमला का। राजेंद्र हमारे सहयोगी वहां से जुड़ चुके हैं। जी राजेंद्र, बताएं, किसी भी वक्त अब एचपीपीसीएल के डायरेक्टर पद से जिस तरह से सस्पेंड किए गए हैं देसराज, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन वो फरार चल रहे हैं। क्या उन्हें ढूंढने के लिए भी किसी तरह की कोई कोशिशें की जा रही हैं? बिल्कुल जैस्मिन, पहले से ही दरअसल जब से जमानत याचिका दायर की गई थी देसराज की तरफ से हिमाचल हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी, तब से ही देसराज का कुछ पता नहीं चल रहा है फिलहाल। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार जो इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, वो जरूर ढूंढने की कोशिश कर रही है देसराज को। लेकिन अब देखना होगा कि क्या वो खुद सामने आते हैं या फिर जो पुलिस की टीम है वो उनको पकड़ती है। लेकिन अब एक तरफ से रास्ता जरूर साफ हो गया है। अगर एसआईटी जिसका गठन किया गया है इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, अगर वो चाहती है कि देसराज को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जाए, तो जरूर वो वाला रास्ता अब पुलिस का साफ हो चुका है। अब उनको पुलिस कस्टडी मिलने की उम्मीद जरूर अब जाग चुकी है, क्योंकि जब ये याचिका दायर की गई थी तो उसके बाद सुनवाई उसके ऊपर हुई थी। दोनों पक्षों को जस्टिस वीरेंद्र की कोर्ट ने सुना था और उसके बाद फिर उन्होंने फैसला रिजर्व अपने पास रख लिया था। लेकिन आज सुबह डिसीजन दे दिया, उनकी जो अग्रिम जमानत याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। अब इस पूरे मैटर के अंदर जो कड़ियां जुड़ना है वो शुरू हो गई है, क्योंकि शुरुआत अभी तक जो एसपी शिमला की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया है टीम का, उसने जो कुछ एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं उनके आधार पर कुछ सीसीटीवी फुटेज उनकी तरफ से कलेक्ट की गई है। इसके अलावा जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है वो उनकी तरफ से कलेक्ट की गई है और डिप्टी डायरेक्टर हैं जो पावर कॉर्पोरेशन के, उनसे भी पूछताछ है। कुछ सबॉर्डिनेट जो स्टाफ है उससे भी पूछताछ की गई है। तो इन सब के आधार पर जो एविडेंस मिले हैं उनसे ये फिलहाल जो प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा है कि जो पेखोवाला का प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ चीजें थी, कुछ इलीगल चीजें चली हुई थी जो विमल नेगी नहीं करना चाह रहे थे, उनके ऊपर उसको लेकर प्रेशराइज थे और उसी के प्रेशर के कारण उनको लंबे समय तक ऑफिस में बिठाया जा रहा था, सुबह अर्ली मॉर्निंग बुलाया जा रहा था। इसके अलावा घर से भी जरूर जिस तरह से उनके परिवार के परिजनों के बयान आए हैं उसको देखते, उसको अगर ध्यान में रखे तो घर में भी जरूर इस चीज को लेकर प्रेशर था और उसी को लेकर तमाम चीजें हुई। वो घर से गए, उसके बाद उनकी मौत की खबर आई। लेकिन अब इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे किस दिशा में बढ़ती है इसके ऊपर सबकी नजरें है, क्योंकि हिमाचल में बहुत रेयर इस प्रकार के मामले आते हैं। क्या और भी बड़े अधिकारी इसकी लपेट में आएंगे और क्या कार्रवाई आगे की जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, देखना अपने आप में महत्वपूर्ण रहेगा कि आगे इस पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। देसराज जो फरार चल रहे हैं उन्हें पकड़ने के लिए क्या कुछ कोशिशें की जा रही है, अपना नजर बना के रखे।